प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं रणदीप शर्मा, बीटी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भाटगढ़, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। प्यारे बच्चों, आपको जो पिछली वीडियो प्रोवाइड की थी क्लास 10th के लिए पर्सनल सिक्योरिटी एंड हाइजीन के ऊपर, तो उसके अंदर हमने हाइजीन के तकरीबन जितने भी पॉइंट थे हमने पूरे पॉइंट इसके अंदर कवर कर लिए थे। जो आज का जो आपका टॉपिक है वो जो कार्यस्थल पर सिक्योरिटी है, आपने अपने आप को किस प्रकार से आपने अपने आप को सावधान करना है, रखना है, जिससे कि किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न ना हो। तो आपकी जो पहली वीडियो है, सबसे पहले जो स्लाइड है आपकी, मेन आपके पॉइंट कवर करूँगा ताकि जो वीडियो लेंथी ना बने। तो इसको आपने जब भी आप इसको लिखना चाहते हैं या आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप स्लाइड को पॉज कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसके बारे में आप इसको स्लाइड को रोक सकते हैं और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका पहला पॉइंट है कार्यस्थल पर सुरक्षा का परिचय, कि हमने कार्यस्थल पर किस प्रकार से काम करना है, क्या क्या खतरे होते हैं वहाँ पर, इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। सेकंड जो इसका पार्ट है, और आप लोगों की सुविधा के लिए इसमें चित्र भी डाले गए ताकि बच्चा उसको आसानी से और गहराई से इसको समझ सके। जो इसका दूसरा पॉइंट दे रखा है व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी सुरक्षा, ये हाइजीन का जो हमारा पहला चैप्टर था उसके अंदर भी हमने ये कवर किया था कि सबसे पहले सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे पहले व्यक्ति को हाइजीन की सख्त ज़रूरत होती है, और उसको आपकी जो नियमित दिनचर्या है उसके अंदर उसको शामिल करना अत्यंत ज़रूरी है। तो इसके अंदर जो पॉइंट है इसके अंदर पॉइंट वाइज डाला हुआ है, आप वीडियो पॉज करके इस पॉइंट को लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। जैसे सबसे पहला इसका पॉइंट है स्वच्छता, स्वास्थ्य के संरक्षण के हेतु, तो ये तकरीबन सारी जो चीज़ ये डाली हुई है पहले वाली वीडियो में, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। इसके पॉइंट है ये मेन बिंदु में इसको कवर कर रहा हूँ आपके लिए सुविधा के लिए। जो सबसे बड़ा जोखिम होता है, पॉइंट नंबर 3 है अकेले काम करते समय जोखिम। जब कोई भी व्यक्ति अकेले काम करता है वर्कस्थल पर, कार्यस्थल पर, जब व्यक्ति अकेला काम होता है उस समय उसके पास कई प्रकार के उसके ऊपर खतरे होते हैं। तो इसमें जो मेन जो चीज़ है वो इसके अंदर जोड़ी हुई है, सारी नौकरी से जुड़ा जोखिम काफ़ी बढ़ जाता है जब आप अकेले काम करते हैं, और ख़ासकर ये तब होता है जब आप नाइट ड्यूटी के दौरान होते हैं। तो वहाँ पर आपको आजकल विभिन्न प्रकार की हमारे पास प्रणालियाँ हैं जिसके अंदर CCTV कैमरेज वगैरह है। तो अगर कहीं ख़तरनाक साइट है जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं तो आप वहाँ पर CCTV कैमरे की निगरानी के अंदर भी आप कार्य कर सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है इसके अंदर, आपने जब आप कहीं अकेले हैं तो अपने दोस्त के साथ आपने टेलीफोन के माध्यम से या किसी भी चीज़ के माध्यम से आपने अपने दोस्त से संपर्क में रहना है, जो आपका सहकर्मी है दूसरा, ताकि किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न होने पे आपको तुरंत रीएनफोर्समेंट मिल सके। इसका जो चौथा पॉइंट है दूसरों की सुरक्षा। सुरक्षाकर्मी है उनका मेन मकसद जो दूसरे, चाहे वो उसके सहकर्मी है, चाहे वहाँ पर कोई भी काम करने वाले व्यक्ति है, उनकी सुरक्षा से उनका जुड़ा होना अत्यंत ज़रूरी है ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इसके अंदर भी जो मेन कवर है आप वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए इसके अंदर हर स्लाइड के अंदर तकरीबन हमने पिक्चर डालने की कोशिश की हुई है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। जो पांचवा जो पॉइंट है आक्रामक भीड़ से निपटना, एक सुरक्षाकर्मी के लिए सबसे अत्यंत ज़रूरी एक भीड़ से निपटना उसको आना चाहिए। तो इसके अंदर भी सबसे हमने जो पॉइंट है मेन पॉइंट इसके अंदर सारे कवर कर रखे कि भीड़ क्या चीज़ होती है, जो आक्रामक भीड़ है, जो गुस्से में भीड़ होती है, उसके साथ किस प्रकार से आपने डील करना है, उस भीड़ से आपने किस प्रकार से निपटना है, ये सारी चीज़ें क्या करना है क्या नहीं करना है इस वीडियो में सब चीज़ें डाली हुई है। क्योंकि भीड़ है सबसे खतरनाक होती है और इसके अंदर जो काफ़ी संख्या के अंदर लोग होते हैं, इसके लीडरशिप वगैरह सारी वीडियो में मैंने स्लाइड में डाली हुई है कि ये किस प्रकार से जो भीड़ है काम करती है, उनके क्या क्या इनके लक्ष्य होते हैं और किस प्रकार के इनके नेता होते हैं, ये सारी इस वीडियो में डाली हुई है। तो आक्रामक भीड़ से निपटने से पहले
इसके अंदर पॉइंट दिया रखा है कि आक्रामक भीड़ से निपटने से पहले आपने क्या सुनिश्चित करना है, क्या क्या चीज़ें आपने करनी है ताकि आप उस भीड़ से आसानी से निपट सके। तो इसके अंदर जो चीज़ें दे रखी है, सबसे पहले दे रखी कि आपने क्या करना है, भीड़ को, ज़्यादा भीड़ को अगर आपको लगता है कि ये आक्रामक भीड़ है, तोड़ फोड़ कर सकती है, नुकसान कर सकती है, तो आपने ज़्यादा मात्रा में भीड़ इकट्ठी नहीं होने देनी है। ठीक है, उनको आपने अलग अलग, उस भीड़ को अलग अलग करना है। और ख़ासकर इसके अंदर बताया गया कि जो उनका नेता है, जो उनका लीडर है, उसको सबसे पहले उस भीड़ में से अलग करना ताकि वो भीड़ को बहका ना सके। तो इसके अंदर जो जितने भी पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आपने लिखने हैं अपने फेयर कॉपी में, आपने इसको नोट करना है। और जहाँ भी आपको दिक्कत आती है वहाँ पर आपने वीडियो को पॉज करना है, आपको स्लाइड वहीं पर आपकी स्लाइड रुक जाएगी और आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट जो इसके अंदर चीज़ है, जो सबसे भी एक सुरक्षाकर्मी को जिससे अमूमन जो पाला पड़ता है, जैसे आक्रामक भीड़ के साथ क्या ना करें, जो मेन हेडिंग है इसकी, क्या ना करना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि जो भीड़ होती है वो काफ़ी मात्रा में लोग इकट्ठे होते हैं और सुरक्षाकर्मी एक गिने चुने होते हैं, कोई अधिक वहाँ पर सुरक्षाकर्मी नहीं होगा, भीड़ लाखों में होगी और सुरक्षाकर्मी 2, 4 या 10 सुरक्षाकर्मी हो गए, तो यानी कि 1000 या 100 लोगों का जो मुकाबला है वो 10 लोग नहीं कर सकते। इसलिए आपने जब भी भीड़, आक्रामक भीड़ हो, क्रोधित भीड़ हो, तो आपने उनके ऊपर किसी भी प्रकार के आपने बल का प्रयोग नहीं करना है। और आपने जिस भी भाषा का प्रयोग करना है, आपने सॉफ्ट भाषा का प्रयोग करना है, जिससे कि उनके अंदर किसी प्रकार का जो आक्रामकता ना आए। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका, आक्रामक व्यक्तियों से निपटना। आक्रामक व्यक्ति का मतलब जो गुस्से में व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों से निपटना। तो अमूमन जो क्रोधित व्यक्ति होता है उसको भले बुरे का ज्ञान, किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। तो जब भी आपकी साइट पे या कार्यस्थल पे जहाँ पर आप कार्य कर रहे हो, जब भी वहाँ पर कोई व्यक्ति आता है तो उस समय आपने उस व्यक्ति का पूरा बायोडाटा, कहाँ से आया, किस काम के लिए आया, आपने पूरा उसका जो पंजीकरण है वो पूरा अपने जो रजिस्टर है उसके अंदर आपने एंट्री करना है। तो क्योंकि जो एक सुरक्षाकर्मी होता है, जब भी कहीं भी किसी भी कार्यस्थल पे जहाँ भी कोई बाहर से जो व्यक्ति आता है, अगर उस व्यक्ति का पाला पड़ेगा तो सबसे पहले जो मुलाकात होगी एक सुरक्षाकर्मी से होगी। तो इसलिए सुरक्षाकर्मी को बड़े स्वयं और बिल्कुल सावधानी के साथ पेश आना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नशे में डूबे व्यक्तियों को संभालने में सुरक्षाकर्मी की भूमिका। तो सबसे बड़ी जो भूमिका होती है एक सुरक्षाकर्मी की, वो एक नशे में व्यक्ति, नशे में जो किसी प्रकार का अगर कोई व्यक्ति नशा कर रहा है तो उस समय वो बिल्कुल होश हवास में, या जो नशे वाला व्यक्ति होता है उसको अपने ऊपर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता है। वो बिल्कुल व्यक्ति क्या होता है कि बड़ा उसके अंदर जो सोचने या समझने की शक्ति है बिल्कुल कम हो जाती है और इसका जो व्यवहार के अंदर उसके वो परिवर्तन आता है। तो उसको जो सुरक्षाकर्मी है कैसे उसको डील करना है, इसके अंदर इस स्लाइड में कंप्लीट बताया गया है। तो आपने जो इसके अंदर मेन पॉइंट है वो आपने इसके कवर करना है। इसके जो इसमें दिया भी है कि अगर कोई ज़्यादा ही गुस्से में, कोई ज़्यादा नशे में, आपने उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना है। उसको बिल्कुल आपने शांति के साथ, उस व्यक्ति के आपने नरमी के साथ आपने उस व्यक्ति के साथ पेश आना है। तो तकरीबन जितने भी पॉइंट है इसके अंदर 10 पॉइंट दे रखे जो आपके लिए अत्यंत ज़रूरी है। तो धन्यवाद। आपको ये पूरा जो कंप्लीट चैप्टर है वो दिखाया गया और आपने इस वीडियो को देखना है। जहाँ भी आपको दिक्कत आए आपने इस वीडियो को ही उस स्लाइड के ऊपर पॉज करना है और वहाँ से आप इसको आसानी से पढ़ने के, सुनने के साथ साथ आप वहाँ पर उसको देख भी सकते हैं। तो आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।